वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जो पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ रखा था कि अम्ल क्षार के भौतिक एवं रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ रखा था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का चैप्टर अम्ल और क्षार के चैप्टर का टाइटल है आयनीकरण। तो प्यारे बच्चों, आयनीकरण होता क्या है, कैसे पहचानेंगे, तो ये सब चीज़ के बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि आयनीकरण होता क्या है। आपको पता होगा प्यारे बच्चों, जब भी आप कोई भी चीज़ सॉल्यूशन बनाते हैं, चाहे आप सिंपल सी बात हो, चाहे नमक को पानी में घोलते हैं, तो नमक जो है पानी में कैसे घुल जाता है। जी हाँ, हम इसी को अच्छे से समझेंगे। यही एक आयनीकरण का एक प्रोसेस है। जब आप किसी नमक को पानी में घोलते हैं या फिर शक्कर को पानी में घोलते हैं तो आसानी से वो घुल के हो जाता है। और कुछ ऐसे तत्व या ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो पानी में घोलने पर आसानी से नहीं घुलते। तो उन दोनों तत्वों, उन दोनों कंपाउंड्स या उन दोनों यौगिक में अंतर क्या है, एक घुल रहा है एक नहीं घुल रहा है। तो प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है आयनीकरण में। तो हमने अभी बात किया कि आयनीकरण होता क्या है। आयनीकरण मुख्यतः क्या होता है प्यारे बच्चों, आपने देख रखा होगा कि आपके बुक में दिया है कि अम्ल और क्षारों की जलीय विलयन के व्यवहार को समझने का प्रयास समय समय पर कई वैज्ञानिकों ने किया गया। तो देखिए, स्वीडन के वैज्ञानिक अरेनियस ने सन 1884 में अपने अवलोकनों के आधार पर कहा कि अम्ल और क्षार में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। उनके अनुसार अम्ल एक ऐसे अणु हैं जो कि जलीय विलयन में धन आवेशित हाइड्रोजन आयन तथा एक ऋण आवेशित आयन में वियोजित होता है। इसी प्रकार क्षार जलीय विलयन में ऋण आवेशित हाइड्रोक्साइड आयन और एक धन आवेशित में वियोजित होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसी को और अच्छे समझते हैं। तो आयनीकरण का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जब कोई भी कंपाउंड या कोई भी यौगिक लेते हैं जिसमें जो अम्ल और क्षार से मिलके बना होता है। तो मुख्यतः अम्ल में हमने अभी पढ़ रखा है कि जो H+ आयन, हाँ प्यारे बच्चों, जो हमने बताया कि जो H+ आयन क्या करता हो, रिलीज करता हो। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, जो H+ आयन आपको क्या करे, रिलीज करे, वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाएगा प्यारे बच्चों। और जो OH- आयन जो रिलीज करता है वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, क्षार। जी हाँ, तो यही दोनों चीज़ को आपको अच्छे से समझना है प्यारे बच्चों कि अम्ल और क्षार को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जो H+ आयन देता हो वो अम्ल है और जो OH- आयन देता है वो क्षार है। चलिए इसी से आगे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो अभी हमारा आयनीकरण का जो तात्पर्य है उसको समझते हैं कि जब आपकी इसको कोई भी यौगिक को जब किसी जलीय विलयन में, जी हाँ, जैसे कि मैंने बात किया कि नमक का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, NaCl होता है। जब इसको आप किसके साथ डिसॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, जल के साथ, तो जल का फार्मूला क्या होता है, H2O। जब इसको आप किसी मतलब जल में वियोजित करते हैं या घोलते हैं तो किस में टूट जाता है प्यारे बच्चों, आपको पता होगा, सोडियम OH आयन, और दूसरा किस में टूट जाता है प्यारे बच्चों, HCl में। तो देखो, एक तरह आपने जब NaCl को H2O में घोला तो दूसरा कोई कंपाउंड बना लिया प्यारे बच्चों। हाँ, यहाँ पर दूसरा कोई कंपाउंड बना गया। तो ये क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, अगर मैं इस सोर्स से देखूँ तो यहाँ पर ये सोडियम+ आयन में टूट रहा है और OH- आयन में टूट रहा है। उसी प्रकार अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, HCl+ आयन में टूट रहा है प्यारे बच्चों और Cl- आयन में। तो यहीं पर आपका कुछ एग्जाम्पल और भी दे रखे हैं प्यारे बच्चों, उसको आपको समझना है अच्छे से। कि यहाँ पर देखिए आपको कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं कि जैसे H2SO4 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब इसको किसी जलीय विलयन में आप वियोजित करते हैं तो किस में टूट जाता है, वो 2H+ आयन। क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन यहाँ पर कितनी संख्या में है, 2 संख्या में है प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिख रहा होगा। तो इसलिए 2H+ आयन में टूटता है और दूसरा जो टूटेगा वो सल्फेट आयन में। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो और दूसरा एग्जांपल देखिए यहाँ पर दिया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो जलीय विलयन में हम तोड़ते हैं तो ये किस में टूट जाता है, कैल्शियम 2+ आयन में और OH- आयन में टूट जाता है। तो प्यारे, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर ये दिख रहा है कि एक H+ आयन में टूट रहा है और दूसरा
माइनस आयन में टूट रहा है। तो यही है, कोई भी कंपाउंड जब जलीय विलयन में वियोजित किया जाता है तो एक आपको क्या देता है, एक देगा H प्लस आयन, एक प्लस आयन देगा और दूसरा माइनस आयन, और इसी को हम बोल देते हैं आयनीकरण प्यारे बच्चों। जी हाँ, आयनीकरण। अब आयनीकरण को और अच्छे से समझने के लिए हम इसका एक एक्सपेरिमेंटल के थ्रू करेंगे प्यारे बच्चों कि आयनीकरण वाकई में होता है या नहीं होता है। ये तो थ्योरेटिकल हमने अभी देखा तो इससे आपको समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं कि देखिए, क्या सभी यौगिक जिनमें हाइड्रोजन हुए अम्ल हैं? अब इसका कैसे आइडेंटिफाई करेंगे प्यारे बच्चों कि भाई जितने भी यौगिक हैं अगर वो H प्लस आयन देते हैं तो क्या वो अम्ल हैं? अभी हमने बोला कि अगर जो H प्लस आयन देते हैं वो अम्ल हैं, तो क्या हम इसको प्रैक्टिकली हम अगर प्रूव करना चाहें तो कैसे प्रूव करेंगे? तो देखिए यहाँ पर आपको क्रियाकलाप के थ्रू बताया गया है कि अगर आपको क्या ले लेना है प्यारे बच्चों, आपको ले लेना है 100 ml का बीकर ले लेना है। क्या लेना है प्यारे बच्चों? 100 ml का बीकर लेना है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने 100 ml का बीकर ले रखा है, तो ये आपका मान लीजिए 100 ml का बीकर है प्यारे बच्चों, ठीक है, 100 ml का बीकर है। और इस बीकर में आपको क्या डालना है प्यारे बच्चों? इस बीकर में डाल देना है आपको, क्या डाल देना है? 50 ml ग्लूकोज डाल देना है। क्या डाल देना है? ग्लूकोज। अब 50 ml ग्लूकोज डालने के बाद आपको इसको क्या करना है प्यारे बच्चों कि आपको देखना है कि जैसे कि एक्सपेरिमेंटल आपको यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर एक सेटअप बनाया गया है, इसको आपको अच्छे से समझना है कि ये आपका एक सेटअप है प्यारे बच्चों, दिख रहा होगा। ये सेटअप है। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये बीकर है। अब बीकर में आपको कितना है? 100 ml क्या डाल दिया गया है, ठीक है। 100 ml का एक बीकर लेना है जिसमें हमको क्या डाल देना था, बोले कि 50 ml क्या डाल देना है? ग्लूकोज डाल देना है। क्या डाल देना है प्यारे बच्चों? ग्लूकोज। और इसी बीकर में आपको इस तरह कुछ इंस्ट्रूमेंट सेट कर देना है। यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, ये कार्क है, ये लकड़ी का कार्क है या रबर का कार्क है, ठीक है प्यारे बच्चों। और इसी के अंदर देखो यहाँ पर उसी कार्क में 2 पिन लगे हुए हैं, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, पिन लगे हुए होंगे, है ना। और इसी पिन से कनेक्टेड क्या हो, कुछ वायर जो है बाहर की ओर निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर वायर ये। और इसी वायर के साथ क्या जुड़ा है आपका प्यारे बच्चों? यहाँ पर स्विच बल्ब जुड़ा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा बल्ब। और दूसरे तरफ इसको बैटरी से जोड़ दिया गया है प्यारे बच्चों, ठीक है। और तीसरी तरफ यहाँ पर स्विच लगा दी गई है। स्विच मतलब जैसे आपको बल्ब ऑन करना है और ऑफ करना है तब की बात है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हमने देखा कि हमने यहाँ पर कौन सा सोल्यूशन ले रखा है प्यारे बच्चों? ग्लूकोज। कितना ml ग्लूकोज ले रखा है? 50 ml। अब हमको जैसे ही हम इसमें बैटरी 9 वोल्ट की बैटरी इसमें ऑन करते हैं, मतलब स्विच को ऑन करते हैं, तो क्या बैटरी से क्या यहाँ पर बल्ब जलेगा? कि आपका जो ये बल्ब लगा हुआ है क्या वो बल्ब जलेगा? अगर जलता है प्यारे बच्चों तो इसका सीधा मतलब ये है कि ग्लूकोज जो है क्या हो रहा है? आयनित हो रहा है। क्या हो रहा है प्यारे बच्चों? आयनित हो रहा है। अगर बल्ब नहीं जला प्यारे बच्चों तो वो आयनित नहीं हो रहा है। तो ग्लूकोज के साथ अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें बल्ब नहीं जलेगा प्यारे बच्चों, नहीं जलेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट हम करके और देख लेते हैं कि अब दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है, अगर हम उसी में हमने अभी क्या डाल रखा था प्यारे बच्चों? हमने डाला था ग्लूकोज। अब हम उस ग्लूकोज की जगह में हमको क्या डाल देना है? 50 ml HCl डाल देना है। अब HCl जो होता है आपको पता है प्यारे बच्चों, ये अम्ल होता है, एक प्रबल अम्ल होता है। चलिए इसको करके देखते हैं। अब यहाँ पर हमने जो विलयन ले रखा है वो क्या ले रखा है? HCl ले रखा है। अब हम वही प्रोसेस को दोबारा दोहराते हैं, स्विच को ऑन करते हैं और देखते हैं कि बल्ब जला कि नहीं। तो इस दौरान क्या होता है प्यारे बच्चों? जो HCl है, जो अगर इसको जैसे ही ये बैटरी इसमें लगी है, आपने करंट पास कराया तो किस रूप में टूट जाएगा? H प्लस आयन के रूप में, और दूसरा
HCl माइनस आयन के रूप में। तो आपको यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। और इसका जैसे ही आपको ये टूटेगा तो ये बल्ब जो है जलने लगेगा प्यारे बच्चों, हाँ जलने लगेगा। तो आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये पूर्ण रूप से जो विलयन आपने ले रखा है HCl का वो आयनित हो गया है, और आयनित होने से ही ये बल्ब क्या हो गया है, जल रहा है प्यारे बच्चों। तो बहुत अच्छा, आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि किस तरह एक्सपेरिमेंट करने से हमको ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि वो आयनित हो रहा है कि नहीं। अगर वो आयनित हो रहा है तो अगर HCl जो है आयनित हो रहा है तो वो क्या हो रहा है भैया, वो H+ आयन देगा ही देगा। बहुत बढ़िया। अब दूसरा प्रैक्टिकल इसी में और कर लेते हैं प्यारे बच्चों। एक और एक्सपेरिमेंट दिया गया है, बस आपको यहाँ पर सोल्यूशन चेंज करते चलना है। अभी हमने 50 ml क्या ले रखा था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब हमको 50 ml क्या ले लेना है प्यारे बच्चों, हमको ले लेना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है प्यारे बच्चों, आपको पता ही है, ये क्षार है ना, प्रबल क्षार है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जैसे ही आपने इस सोल्यूशन में लिया है और वही सेटअप वापस से आपने दोहरा दिया और यहाँ पर स्विच को ऑन कर दिया, तो स्विच को ऑन करने से क्या वो आयनित होते हैं? अगर बल्ब जल गया तो आयनित होंगे, और अगर नहीं जला तो आयनित नहीं होंगे। तो यहाँ पर भी आपका क्या है प्यारे बच्चों, वो बल्ब जल जाएगा। क्यों? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है सोडियम H+ आयन और क्लोरीन माइनस आयन में वो विभक्त हो जाता है, मतलब आयनित हो जाता है, और जिसके वजह से आपका बल्ब जो है जल जाता है। इसका सीधा बेसिक रीज़न ये है प्यारे बच्चों, आपका क्या है, आयनीकरण का सीधा रीज़न ये है कि आयनित होने से कोई भी चीज़, आपको पता है कि लाइट जो है हमेशा प्लस आयन और माइनस आयन, मतलब आपको एक प्लस वाला वायर दिखेगा और एक माइनस वाला। अब दोनों जैसे इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर जब भी कोई भी चीज़ आयनित होती है तो वो क्या होती है प्यारे बच्चों, जब भी वो आयनित होते हैं तो वो फ्लो होने लगते हैं, जिसके कारण आसानी से यहाँ से आपका इलेक्ट्रिक पास हो जाता है। तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों कि अम्ल और क्षार की परिभाषा आपको कैसे देनी है, और उसको अगर प्रैक्टिकली के तौर से आपको बताना है तो आप किस तरह से आप बता पाएंगे, ये हमने आपको अभी बताया। ठीक है प्यारे बच्चों, एक दूसरा एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा प्यारे बच्चों कि क्या केवल जली विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं। अब देखो, हमने पहले क्या बोला कि कोई H+ आयन अगर देता है तो अम्ल है, अगर OH- आयन देता है तो क्षार। इसके लिए तो हमने प्रूव कर दिया प्यारे बच्चों। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि क्या अम्ल केवल जली विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं, तो इसका एक्सपेरिमेंटल यहाँ पर प्रोसीड्यूर दिया गया है, और इसका सीधा मैं आपको ले चलूँगा कि इसका एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस क्या करना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक एक्सपेरिमेंटल का सेटअप यहाँ पर तैयार किया गया है, और इस एक्सपेरिमेंटल का सेटअप को अच्छे समझते हैं। यहाँ पर जो एक लंबी सी ये ली गई है, ये इसको बोला जाता है प्यारे बच्चों टेस्ट ट्यूब। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब एक नली के आकार का क्या रहता है प्यारे बच्चों? कांच की एक नली रहती है ना, जिसमें आप आसानी से किसी भी चीज़ को वहाँ पर दिखाई दे रहा होगा किस तरह से रखा होगा। अब यहाँ पर नीचे में, अब इस कांच की नली में या इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या ले लेते हैं प्यारे बच्चों? हम ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या ले लेते हैं प्यारे बच्चों? सोडियम क्लोराइड। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। और सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? सोडियम OH, हाँ सोडियम क्लोराइड, सॉरी। तो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? NaCl होता है। तो इसमें हमने कुछ NaCl के टुकड़े ले रखे हैं। अब इसी में हमको क्या कर देना है प्यारे बच्चों? हमको इसी में क्या ले लेना है? दूसरा चीज़ हमको ले लेना है सांद्र H2SO4। मतलब ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये क्या है? कोनिकल फ्लास्क है। कोनिकल फ्लास्क के थ्रू हम इसमें क्या डाल रहे हैं प्यारे बच्चों? इसमें डाल रहे हैं सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड, सांद्र H2SO4। और सांद्र H2SO4 डालने के पश्चात आप इसको इस तरह से कार के थ्रू बंद कर देंगे ताकि
ये क्या होगा, इसके अंदर जो भी रिएक्शन होगी और रिएक्शन के दौरान कुछ भी इससे पास आउट होता है वो बाहर ना निकले, और उस कारक में आप एक नली लगा देंगे प्यारे बच्चों, जिससे जो भी यहाँ से रिएक्शन होने के बाद जो भी धुआं निकलेगा इस नली के थ्रू बाहर निकलेगा। अब ले चलते हैं प्यारे बच्चों, अब इसमें हमको करना क्या है प्यारे बच्चों, हमको कुछ नहीं करना है, बस ये सेटअप तैयार होने के पश्चात हमको क्या करना है, हमको एक क्या लेना है प्यारे बच्चों, हमको लिटमस पेपर लेना है। क्या लेना है, नीला लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर लेना है प्यारे बच्चों। और ये दो नीला लिटमस पेपर लेना, एक लेना है शुष्क लेना है और दूसरा लेना है गीला, है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पर हमको दो लिटमस पेपर लेना है, एक शुष्क लिटमस पेपर लेना है, दूसरा गीला लिटमस पेपर लेना है। अब दोनों में अंतर क्या होगा प्यारे बच्चों, देखते हैं। दोनों में अंतर ये होगा कि जैसे अब यहाँ पर रिएक्शन होगा, रिएक्शन के दौरान हमेशा आपको देखोगे कि रिएक्शन के दौरान यहाँ पर जैसे ही आपका सोडियम क्लोराइड जो है किसके साथ रिएक्शन करेगा, तनु H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा। तो तनु H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर बनाएगा सोडियम सल्फेट, और दूसरा क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट, और दूसरा क्या प्रोडक्ट बनाएगा, HCl 2HCl बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको 2 लेना रहेगा, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, सोडियम सल्फेट का 2, तो यहाँ पर 2 ये बनेगा। तो ये प्रोडक्ट आपका बनेगा प्यारे बच्चों। और इस प्रोडक्ट से क्या होता है कि यहाँ पर धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है प्यारे बच्चों। क्या निकलना स्टार्ट हो जाता है, धुआं निकलना। अब धुआं निकलेगा तो उसका क्या हमको प्रैक्टिकल करना है, इसको अभी मैं आपको समझा रहा हूँ प्यारे बच्चों। अब करना क्या है, हमने आपको पहले ही बताया है कि हमको एक शुष्क लेना है, शुष्क नीला लिटमस, और दूसरा क्या लेना है, गीला लिटमस पेपर लेना है। और दोनों को बारी बारी से, सबसे पहले हम क्या करेंगे, शुष्क नीला लिटमस पेपर को यहाँ पर लेंगे, और लेने के पश्चात उसको ये ट्यूब जो बाहर निकला है इसमें से धुआं निकल रहा है उसको उसके पास ले जाएंगे, और जैसे पास ले जाएंगे तो नीला लिटमस पेपर धुएं के पास जाने से क्या होगा, लिटमस पेपर का कलर, मतलब लिटमस का पेपर का रंग में कोई परिवर्तन होता है क्या, अगर होता है तो वो क्या कर रहा है, अगर होता है तो वो आपका इंडिकेट करेगा कि वो अम्ल दर्शा रहा है कि क्षार दर्शा रहा है प्यारे बच्चों। अगर हम दूसरी बात में कर रहे हैं कि अगर वो हम गीला नीला लिटमस पेपर को ले चलते हैं, यहाँ पर किसको ले चलते हैं प्यारे बच्चों, गीला लिटमस पेपर को अगर हम ले चलते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, और देखते हैं क्या उसके कलर में कोई परिवर्तन, कोई रंग में कोई परिवर्तन आया। अगर आया तो हम ऑब्जर्वेशन करेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। तो चलो प्यारे बच्चों, अब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। तो अंतर सिर्फ ये है प्यारे बच्चों कि जैसे ही आप नीला लिटमस पेपर लेंगे तो क्या होगा कि जैसे ही आप नीला लिटमस पेपर लेंगे तो आपका क्या होगा, हमने बोला कि एक हमने शुष्क ले रखा, शुष्क लिया, और दूसरा हमने एक गीला लिया। तो याद रखिएगा यहाँ पर जैसे ही अगर वो क्या होगा, जो आपका लिटमस पेपर है अगर उसमें शुष्क में रंग नहीं आएगा, कोई कलर में परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंजेस, है ना, कोई कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन गीला लिटमस पेपर में कलर में रंग में परिवर्तन होगा। क्या होगा, रंग में परिवर्तन होगा। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है प्यारे बच्चों कि जो H+ आयन होता है ये आसानी से किसी नमी की उपस्थिति में ही क्या होता है प्यारे बच्चों, ये H+ आयन देता है। और अगर ये नमी उपस्थित ना रहे तो H+ आयन में ये नहीं टूटेगा। हाँ, यही चीज़ का यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कर रहे थे कि हम अगर कोई H+ आयन देता है तो वो किसकी उपस्थिति में देगा, नमी की उपस्थिति में। H+ आयन देगा तो किसकी उपस्थिति में देगा, नमी की उपस्थिति में, अन्यथा नहीं देगा। तो हमने 2 कंडीशन रखी, एक शुष्क रखी थी और दूसरा गीला रखी थी। तो आपको अभी रीज़न समझ में आ गया होगा कि गीले कंडीशन में H+ आयन देगा जबकि शुष्क के कंडीशन में H+ आयन नहीं देगा। बहुत सही, बहुत सही। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि HCl का परीक्षण किस तरह से आप कर सकते हैं।
चलिए आगे, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको परीक्षण के दौरान आपको समझना है। ये प्रश्नोत्तरी आप लोगों के लिए प्यारे बच्चों, आपको इसको अच्छे से सॉल्व करना है कि ये क्या होता है। जैसे अगर मैं बताना चाहूँ तो फटाफट आपको यहाँ पर मैं बता सकता हूँ कि देखो क्या होता है। निम्न में से अम्लों की पहचान करिए। तो बताइए नाइट्रिक एसिड क्या है प्यारे बच्चों, ये अम्ल है। सोडियम कार्बोनेट क्या है प्यारे बच्चों, ये क्षार है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है प्यारे बच्चों, ये क्षार है, अम्ल है। ठीक है। और दूसरी आप लोग को इसमें समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल अम्ल तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल अम्ल है, समझाइए। तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, तो हमने अभी पढ़ा H2SO4, ये क्या है, एक प्रबल अम्ल बोल रहा है, ये प्रबल अम्ल है। और दूसरा क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, ये दुर्बल क्षार है। तो आपको ये अच्छे से समझाना है। तो प्यारे बच्चों इसको जब ये टूटेगा, आयनित होगा, तो क्या देगा, H+ आयन आसानी से H+ आयन में टूट जाएगा और 2H- आयन में टूट जाएगा। लेकिन आपको इसको तोड़ने में, अमोनियम H+ आयन को तोड़ने में क्या लगेगा, H++ आयन में टूटेगा और ये OH- आयन में टूटेगा। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि सल्फ्यूरिक एसिड के केस में जब ये आयनित होते हैं तो ये आसानी से H+ आयन देते हैं, मतलब ईजिली H+ आयन दे देंगे, जिसके कारण ये क्या होते हैं, प्रबल होते हैं। कहने का मतलब ये आसानी से आयनित हो जाते हैं, जिसके कारण ये प्रबल है। लेकिन हम बात करें यहाँ पर, आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों कि यहाँ पर OH- आयन दे रहा है, OH- आयन दे रहा है, मतलब ये क्षार के कैटेगरी में आएगा। हाँ, तो यही चीज़ को बोल रहा है कि क्षार दुर्बल है कि प्रबल है। तो हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, अमोनियम OH आयन को तोड़ने से अमोनियम H+ और ON- आयन मिलता है। तो ये आसानी से ये टूट नहीं पाते हैं, आसानी से वियोजित नहीं हो पाते हैं, किसके कंपेयर में, सल्फ्यूरिक एसिड के कंपेयर में, जिसके कारण ये दुर्बल हो जाते हैं। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्यों इसका सीधा कारण क्या है, वो आयनीकरण पर है। किस पर है प्यारे बच्चों, आयनीकरण पर। अगर वो आसानी से आयनीकरण हो जाते हैं तो प्रबल, और आसानी से आयनीकरण नहीं हो पाते हैं तो वो दुर्बल। बहुत सही, चलिए आगे चलते हैं। अब आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन है क्या है प्यारे बच्चों, इस चीज़ को अच्छे समझना कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के टुकड़ों को सूखे लाल लिटमस पेपर पर रखा जाता है तब प्रारंभ में रंग में कोई परिवर्तन नहीं देता, किंतु कुछ समय पश्चात उसका रंग नीला होने लगता है, कारण समझाइए। तो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने इसी का एक्सपेरिमेंट किया था प्यारे बच्चों कि भाई जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के टुकड़े को किसके पास ले जाते हैं, सूखे लाल लिटमस पेपर पर ले चलते हैं। तो आपको पता है, क्या पता है प्यारे बच्चों कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है कैसा गुण प्रदर्शित करता है, क्षार गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है। और दूसरा हमने बात किया था, क्या बात किया था प्यारे बच्चों कि क्षार किसको बोलते हैं, क्षार किसको बोला जाता है, जो लाल को क्या कर दे, लाल को नीला कर दे। बहुत सही। तो यहाँ पर आपको वही क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे बच्चों कि क्या कर देता, लाल लिटमस को किस में कर देता, शुरू में कोई परिवर्तन, लेकिन कुछ पश्चात उसे नीला कर देता है। तो इसका कारण क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है कैसे गुण प्रदर्शित करता है, क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। बहुत सही आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, अम्ल और क्षार की प्रबलता को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसका आइडेंटिफाई करने का सीधा कारण है कि जो जितना H+ आयन देगा वह उतना ही प्रबल होगा, और दूसरी बात, जो जितना OH- आयन देगा वह उतना ही प्रबल क्षार होगा। तो ये चीज़ आपको अंतर समझ में आ हो गया। जो जितना H+ आयन देगा वो उतना ही प्रबल अम्ल कहलाएगा, जो OH- जितना देगा उतना ही ये प्रबल क्षार कहलाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों।